मैग्नेट की वजह से, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट इट इज द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो होगा क्या, देखो एक न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट हो जाएगी। इट इज द पॉइंट, मतलब इट इज द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट, एक मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इज इक्वल, एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और ऑपोजिट है टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यूट्रल पॉइंट इज जीरो। तो ऑब्वियसली वहां पे आपका देखो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, ये दे विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। न्यूट्रल पॉइंट इज जीरो। इफ अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड एट सच अ पॉइंट इट कैन स्टे इन एनी पोजीशन। अगर आपने नीडल को बराबर न्यूट्रल पॉइंट पे रख दिया है तब आपको, जब देखो इसको समझो ऐसे, जैसे मैंने अगर एक कंपास नीडल लिया, उसको घुमाकर छोड़ दिया, वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा, एज पर द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। कंपास नीडल खुद मैग्नेट नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कंपास नीडल तो ये आपको कैसे एडजस्ट करेगा अपने आप को भाई साहब, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, ठीक है। अभी आपने कोई एक बड़ा मैग्नेट लिया और ऐसा मैग्नेट लिया जिसका क्या है भाई साहब, ठीक है, मैग्नेट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसा एक पॉइंट निकाला जहां पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका मैग्नेट का जो कंपोनेंट है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे, इक्वल एंड ऑपोजिट। बराबर उस पॉइंट पे अगर आप कंपास नीडल को डालेंगे और घुमाएंगे तो वो जैसा आप घुमाएंगे वैसे ही घूमेगा। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब अभी कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का उस कंपास नीडल पे नहीं लग रहा है। इसके पहले बार बार कंपास पे रिजल्टेंट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लग रहा था। अभी आपने एक ऐसा मैग्नेट लिया जिसका मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट, हर एक मैग्नेट का एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। उस न्यूट्रल पॉइंट पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो वहां पे कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म नहीं होती है। अगर बराबर उस न्यूट्रल पॉइंट पे आपने किसी कंपास नीडल को रख दिया और उसको अगर आप घुमा कर छोड़ दोगे तो वो घूमकर फिर अपने पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, जितना आपने घुमाया उतना ही घूम जाएगा, ऐसे ही घूमता रहेगा, वो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। इज जीरो इफ अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड एट सच अ पॉइंट इट कैन स्टे इन एनी पोजीशन। वो भाई साहब कोई भी पोजीशन में ले लेगा, मतलब बार बार जैसे एक ही पोजीशन वो एक्वायर कर रहा था ऐसा वो नहीं करेगा, ठीक है। मैग्नेट प्लेस इन द मैग्नेटिक मेरिडियन विद इज नॉर्थ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ, ठीक है, shows the magnetic lines of force of a bar magnet placed in a magnetic meridian with its north pole pointing towards the geographic north of the earth. The fields due to magnet and the earth are in same directions at points on the axial line, are in opposite directions at points on the equatorial line. तो आप अगर देखोगे भाई साहब, देखो यहाँ पे क्या है, the fields due to magnet and the earth, तो आपका देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये आपके अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर आपने देखो ऐसा डाला हुआ है, ठीक है, मैग्नेट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन विद इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ, तो आपका ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है और ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल ऑलवेज बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ पोल, ऐसे जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है, ओके। shows the magnetic lines of a bar magnet placed in the magnetic meridian with its north pole pointing towards the geographic north of the earth. The fields due to magnet and the earth are in same directions. देखो भाई साहब दोनों के भी सेम डायरेक्शन में फील्ड्स होंगे, इसका अर्थ का और इसका, तो इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है। ये फील्ड्स जो तो सेम डायरेक्शन में होंगे। द फील्ड्स ड्यू टू मैग्नेट एंड द अर्थ आर इन सेम डायरेक्शंस एट पॉइंट्स ऑन द एक्सियल लाइन। तो अगर आप एक्सियल लाइन पे जाओगे तो इनका फील्ड सेम डायरेक्शन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे इसका फील्ड इस तरफ और इसका फील्ड इस तरफ होगा, ठीक है, ठीक है, डायरेक्शंस एट द पॉइंट ऑफ एक्सियल लाइन। सो द रिजल्टेंट फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट एक्सियल पॉइंट्स। तो एक्सियल पॉइंट में एक दूसरे को ये सपोर्ट करेंगे, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। तो एट एक्सियल पॉइंट, सो द रिजल्टेंट फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट एक्सियल पॉइंट्स एंड वीकर एट इक्वेटोरियल पॉइंट्स। द टू न्यूट्रल पॉइंट्स, तो आपका एक ये P और ये Q लाई ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ये इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करेगा। क्या है समझ में आ रहा है? देखो आपने एक मैग्नेट को रखा है बराबर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रही है भाई साहब बाहर से, ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और इनकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है भाई साहब, ऐसे, है ना, तो ऐसे 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 करते हुए जा रही है। तो यहाँ पे ऐसे जा रही है, तो इस तरफ अगर आप देखोगे
इस तरफ ऐसा है और इस तरफ ऐसा है, तो अगर आपका न्यूट्रल, क्योंकि इस तरफ तो भाई साहब दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, बोथ आर सपोर्टिंग ईच अदर, ठीक है। ये इकलौता एक जगह है जहां पे ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो इसीलिए अगर न्यूट्रल पॉइंट कहीं पे होगा तो यहीं पे कहीं पे होगा। सो न्यूट्रल पॉइंट्स आर लेट्स से एट P and Q. Let R distance of the neutral point from the center of the magnet. Center of the magnet से भाई साहब R डिस्टेंस पे है। 2L be the length of the magnet. ये लेंथ का मैग्नेट का लेंथ है 2L. M डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ईच न्यूट्रल पॉइंट कितना हो जाएगा भाई साहब, देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ये मैग्नेट है, देखो ये आपका मैग्नेट है, कितने डिस्टेंस का है भाई साहब, ये 2L डिस्टेंस का है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई साहब आपका, लेट्स से R इज द डिस्टेंस ऑफ ईच न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, L, तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट। आपको मालूम है कि किसी भी एक्सियल पॉइंट पे भाई साहब, एक्सियल पॉइंट पे अगर आपका कोई हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, M अपॉन कितना होता है, R का क्यूब होता है, देखो R का क्यूब होता है। तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो आपका M बाई R का क्यूब हो जाएगा, वही सेम चीज हो जाएगी भाई साहब, म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई R क्यूब। सो एट द न्यूट्रल पॉइंट द फील्ड ऑफ द मैग्नेट इज बैलेंस्ड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका BH का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन R क्यूब। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसको बैलेंस कर रहा है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसको बैलेंस कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर रहा है। तो इक्वेटोरियल कंपोनेंट हो गया ये किसका, मैग्नेट का, ठीक है, मैग्नेट का इक्वेटोरियल कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली L इज लेस देन R, तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई R क्यूब है, ठीक है, और यही हो जाएगा आपका अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अगर मैग्नेट को हमने उल्टा रखा, अभी हमने क्या कर दिया भाई साहब, ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ हमने नॉर्थ पोल को रखा है मैग्नेट के, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ हमने साउथ पोल को रखा है, ठीक है। तो अभी क्या होगा भाई साहब, देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं ये मैग्नेट की फील्ड्स, अर्थ का फील्ड भूल जाओ, तो ये ऐसे जा रहा है भाई साहब, ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा है भाई साहब, तो आपका भाई साहब इस तरफ से जाएगा, ठीक है, ये सारे जा रहे हैं, और अभी अगर आप देखोगे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से जा रहा है, ठीक है, तो दोनों भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक ही जगह ऐसा होगा, देखो यहाँ पे कैसा होगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो जैसे ही आपने उल्टा कर दिया, ठीक है, तो आपका अभी न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। एक्सियल पॉइंट पे जब न्यूट्रल पॉइंट होगा तो हमको मालूम है एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2M बाई R क्यूब, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2M बाई R क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, तो यही आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल, देखो ले देकर आप मैग्नेट को जब देखो भाई साहब, आप सिंपल, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है आपका, समझ लो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, लेट्स से आपका ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है ना, हम इसको ऐसे लिखते हैं भाई साहब। तो ये आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो गया और ज्योग्राफिकल साउथ हो गया, ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो गया और ज्योग्राफिकल साउथ हो गया। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ आपने रखा भाई साहब नॉर्थ पोल को, और मैग्नेटिक तो आपका मैग्नेट का भाई साहब ये ज्योग्राफिक आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया, और ये हो गया साउथ पोल, अर्थ का ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो आपको भाई साहब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, एक्सियल पे कि इक्वेटर पे बेटा, नॉर्थ और साउथ है जब ऊपर नीचे, हाँ, इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे यहाँ पे मिलेगा भाई साहब, ठीक है। तो ये जो P और Q होगा ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये यहाँ पे मिलेगा, देखो ना भाई साहब यहाँ पे मिला ना, देखो यहाँ पे ये नॉर्थ साउथ है, इधर मिला आपको, ये न्यूट्रल पॉइंट है और ये एक न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। सो दीज, तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट पे भाई साहब क्या होता है, व्हाट हैपेंस एट द न्यूट्रल पॉइंट, पीपला पीपला पीपला, न्यूट्रल पॉइंट पे भाई साहब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, ठीक है, बिकम्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट बिकम्स इक्वल टू अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। BH मतलब क्या भाई साहब,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका फंडा है भाई साहब, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट यही बोलते हैं हम, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो न्यूट्रल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट इज इक्वल टू BH, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका ये P और Q क्या हो गया भाई साहब, न्यूट्रल पॉइंट। लेट्स से आपका भाई साहब इस P का डिस्टेंस कितना है, P का डिस्टेंस है भाई साहब आपका R, है ना, R फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट। सो व्हाट विल बी द फील्ड एट P, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक्सिस पे आ रहा है, एक्स इक्वेटर पे हमको मालूम है क्या होता है, m/r³ होता है, ठीक है। सो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B इक्वेटोरियल इज इक्वल टू हाउ मच, B इक्वेटोरियल इज इक्वल टू हाउ मच, बोलो ना बोलो, μ0/4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन R का Q, और यही आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट है, और ये आपके किसके बराबर हो जाएगा भाई साहब, BH, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तभी तो ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर आपने कोई भी मैग्नेटिक नीडल को इधर रखा और आप इस तरह से भाई साहब उसको घुमा के छोड़ रहे हैं, तो जिस तरफ आप घुमाएंगे उसी तरफ वो घूम जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू रिट्रेस इट्स पाथ बैक एंड एक्वायर वन इक्विलिब्रियम पोजिशन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे BH की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, μ0/4 पाई m/r³। अभी आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल वही मेंटेन है, ठीक है। अभी आपने क्या कर लिया भाई साहब, यहाँ पे वही सेम मैग्नेट लिया लेकिन आपने चेंज कर दिया, आपने साउथ और नॉर्थ पोल कर दिया। अभी नॉर्थ इधर है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ इधर है और ये साउथ पोल है, तो आपके न्यूट्रल पॉइंट्स अभी कहाँ पे हो जाएंगे भाई साहब, एक्सियल पॉइंट पे हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा भाई साहब आपके एक्सियल पॉइंट पे। न्यूट्रल पॉइंट आपको कहाँ पे मिलेगा, समवेयर हेयर एंड समवेयर हेयर, ठीक है। सो यही P और Q अभी यहाँ पे आ जाएंगे। तो लेट्स से आपके एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितने का है भाई साहब, R का है, ठीक है। तो हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी एक्सियल पॉइंट पे हम लेते हैं विच इज एट अ डिस्टेंस R, दिस इज इक्वल टू, बच्चा पार्टी कितना, B इज इक्वल टू μ0/4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट 2m/r का क्यूब। ऐसे याद रखना है, देखो पोल्स पे जो होगा आपका 2m/r³ होगा और आपका जो इक्वेटर पे होगा वो होगा आपका m/r³, ठीक है। सो ये हो गया आपका कितना, 2m/r का क्यूब, 2m/r का क्यूब। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझम। सो दिस विल बी B और यही आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हो जाएगा। तो BH विल बी इक्वल टू μ0/4 पाई 2m/r का क्यूब, μ0/4 पाई 2m/r का क्यूब, ठीक है, क्लियर है। ओके तो अभी भाई साहब ये सब फॉर्मुलेस हम यूज करेंगे, वी विल डू न्यूमेरिकल्स। डिक्लिनेशन मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो एक जगह का मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्लिनेशन, दैट इज अल्फा। रिलेशंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका BH क्या हो जाएगा, B cos, ये आपका डिप, एंगल ऑफ डिप हो गया ये, ठीक है। BV क्या हो जाएगा भाई साहब, वर्टिकल, B sin डिप, तो BV/BH आपका tan ऑफ डिप एंगल हो गया। B आपका क्या हो जाएगा, BH स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर। फॉर अ मैग्नेट प्लेस विथ इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ, न्यूट्रल पॉइंट्स लाई एट द इक्वेटोरियल लाइन, तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई m/r² प्लस l² 3/2, या आप लिख सकते हैं μ0/4 पाई m/r³, छोटे से मैग्नेट के लिए, ठीक है। इसी तरह से फॉर अ मैग्नेट प्लेस विथ इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग साउथ, न्यूट्रल पॉइंट्स लाई ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट्स लाई ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है। सो ये हो जाएगा μ0/4 पाई 2mr² माइनस l² का स्क्वायर या 2m/r का क्यूब। मैग्नेटिक फील्ड्स BH एंड BH मतलब क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। BV मतलब क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया आपका B विच इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। आर इन टेस्ला, डिस्टेंसेज R एंड L आर इन मीटर, तो ये सब चीजें तो आपको मालूम ही है, ठीक है। So we will do certain numericals here and try to sort this out. Okay, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, declination of a place, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है भाई साहब declination at a place is 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये आपका भाई साहब नॉर्थ है, नॉर्थ, ये आपका ईस्ट है, वेस्ट है, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ।
15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आपका देखो इधर हो गया जोग्राफिकल नॉर्थ, इधर हो गया जोग्राफिकल साउथ, इधर हो जाएगा जोग्राफिकल ईस्ट और इधर हो जाएगा आपका जोग्राफिकल वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। द डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन क्या होता है यूसुफ, डिक्लिनेशन क्या होता है? डिक्लिनेशन इज बेसिकली द एंगल, बोलो ना बोलो, अरे जल्दी से, एंगल जोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। जोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस, तो ये आपका 15 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। समझम समझम समझम, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इन विच डायरेक्शन शुड अ शिप बी स्टीयर्ड सो दैट इट रीचेस अ प्लेस ड्यू ईस्ट, तो ये ड्यू ईस्ट में पहुंचे, ठीक है। एक शिप को भाई साहब स्टीयर करना है ताकि ये भाई साहब ड्यू ईस्ट में पहुंचे। एज द शिप इज टू रीच अ प्लेस ड्यू ईस्ट दैट इज अलोंग ओपी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो ओपी, ड्यू ईस्ट मतलब देखो ये आपका जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ है ना, तो आप मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से नहीं ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो शिप को आप कैसे स्टीयर कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। अ शिप इज टू रीच अ प्लेस ड्यू ईस्ट दैट इज अलोंग ओपी, सो इट शुड बी स्टीयर्ड एट एन एंगल ऑफ, तो आप बताओ भाई साहब कितने एंगल पे जा रहा है ये, इधर 15 और इधर कितना हो गया 90, 90 प्लस 15 कितना हो गया भाई साहब 105, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन से कितने एंगल पे वो जाएगा 105 डिग्री पे। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक मेरिडियन और जोग्राफिकल मेरिडियन में 15 डिग्री का एंगल है और शिप को भाई साहब ड्यू ईस्ट जाना है, तो ये 15 और ये 90 कितना हो गया भाई साहब 105, ठीक है। सो इट शुड बी स्टीयर्ड एट एन एंगल ऑफ 105 विद द डायरेक्शन ऑफ द कंपास नीडल, क्योंकि शिप में कंपास नीडल होगा, कंपास नीडल किस तरफ पॉइंट करेगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो 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 देखो, अरे देखो ना देखो, ठीक है। देखो भाई साहब यहाँ पे तुम्हारा है जोग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा जोग्राफिकल नॉर्थ और ये तुम्हारा जोग्राफिकल, ठीक है, ये आपका तुम्हारा हो गया भाई साहब ईस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको जोग्राफिकल नॉर्थ, इसको बोल रहे हैं जोग्राफिकल साउथ, इसको बोल रहे हैं जोग्राफिकल ईस्ट और इसको बोल रहे हैं जोग्राफिकल वेस्ट। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी तुमको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो सवाल में, द डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन क्या होता है? एंगल बिटवीन जोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो डिक्लिनेशन इज 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो आपका भाई साहब ये नॉर्थ है, इससे 15 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हो गया डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन मतलब होता है एंगल, ठीक है। डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन इज बेसिकली व्हाट, एंगल बिटवीन जोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। जोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट इस तरफ देखो 15 डिग्री, ये आपका भाई साहब है 15 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हो गया आपका भाई साहब मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। ये हो गया जोग्राफिकल नॉर्थ, जोग्राफिकल साउथ। क्लियर है, समझ में आ रहा है? शिप में जो कंपास रहेगा जिससे डायरेक्शन हम देखते हैं वो किस तरफ पॉइंट करेगा, ये नीडल की तरफ, इस तरफ नहीं पॉइंट करेगा, वो ये इस तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। तो शिप में जो नीडल होगा वो इस तरफ पॉइंट करेगा। शिप को जाना कहाँ है? ड्यू ईस्ट जाना है, ठीक है, ड्यू ईस्ट जाना है। शिप को जाना कहाँ है भाई साहब? ड्यू ईस्ट जाना, मतलब इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, जोग्राफिकली ईस्ट में। तो मैग्नेटिक नीडल के कितने डिग्री पे शिप को टर्न करना पड़ेगा भाई साहब? ये 15 डिग्री और ये हो गया 90, तो दिस विल बी 105 डिग्री। तो मैग्नेटिक 105 डिग्री, तो मैग्नेटिक नीडल के 105 डिग्री पे शिप को मूवमेंट करना पड़ेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो यही है भाई साहब। देखो, एज द शिप इज टू रीच एट अ प्लेस ड्यू ईस्ट, ड्यू ईस्ट मतलब जोग्राफिकल ईस्ट along OP, so it should be steered at an angle of 15 plus 90, that is 105 with the direction of the compass needle. तो डायरेक्शन ऑफ द कंपास नीडल के भाई साहब 105 डिग्री इधर हम मूव करेंगे। क्लियर है? आर वी क्लियर? A ship is to reach a place 10 degrees south of west. In which direction should it be steered if the declination at a place is 18 degree west of north? ठीक है, ओके। तो अभी भाई साहब आपको एक शिप को इज टू रीच अ प्लेस 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो आप पहले भाई साहब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लेट्स से आपका वही सेम चीज है, देखो, जोग्राफिकल नॉर्थ, जोग्राफिकल साउथ, जोग्राफिकल ईस्ट, जोग्राफिकल वेस्ट, ठीक है, ओके। अ शिप इज टू रीच 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो आपका देखो यहाँ पे वेस्ट कौन सा है? ये वेस्ट,
और इसके 10 डिग्री साउथ, मतलब यहां पे शिप को पहुंचना है, ठीक है, 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इन विच डायरेक्शन इफ द डिक्लिनेशन इज 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो मतलब इधर 10 डिग्री, इधर 90 से 18 माइनस करो, कितना हो गया 72, तो 72 प्लस 10 कितना हो गया 82 डिग्री, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है, ये आपका 82 डिग्री होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो देखो, अ शिप इज टू रीच अ प्लेस, तो पहले हम बता रहे थे, देखो यहाँ पे पहले जो मेन आपका बनाते हैं हम, तो ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ, ये तो आपका सेम ही रहेगा, है ना, ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट, तो ये हो गया आपका भाई साहब जोग्राफिकल नॉर्थ, ये हो गया आपका जोग्राफिकल साउथ, ये हो गया जोग्राफिकल ईस्ट, और ये हो गया भाई साहब आपका जोग्राफिकल वेस्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सिंपल सा बात है भाई साहब, ठीक है। अ शिप इज टू रीच अ प्लेस 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है, साउथ ऑफ वेस्ट, तो मतलब ये देखो वेस्ट है, इसके 10 डिग्री साउथ में, 10 डिग्री साउथ में, ठीक है। तो हमारा भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब ये हो गया, है ना भाई साहब, 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? ये शिप को यहां पे पहुंचना है 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। इफ द डेक्लिनेशन ऑफ द प्लेस इज 18 डिग्रीज, डेक्लिनेशन क्या होता है? डेक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो अभी हम बनाएंगे क्या मैग्नेटिक मेरिडियन, नॉर्थ के वेस्ट में आप जाएंगे कितना 18 डिग्री, ठीक है। तो इधर आप 18 डिग्री जाएंगे भाई साहब, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। तो लेट्स से हमने अगर मैग्नेटिक मेरिडियन बनाया यहाँ पे, क्या बोली पूजा, तो ये बन गया आपका भाई साहब मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हो जाएगा भाई साहब आपका मैग्नेटिक साउथ। कितना डिग्री भाई साहब 18 डिग्री, ठीक है। अभी आपको भाई साहब यहाँ पे मतलब एट व्हाट एंगल, तो आप मैग्नेटिक नीडल है शिप के ऊपर, उस नीडल से कितने एंगल पे शिप को स्टीयर करेंगे, तो इस नीडल से आपको देखना है भाई साहब। देखो ये एंगल कितना है 90 का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री में से 18 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई साहब 72, तो ये वाला एंगल कितना आ गया 72 प्लस 10 डिग्री। तो शिप को आपको किस एंगल पे मैग्नेटिक नीडल के 72 प्लस 10 82 डिग्रीज पे आपको शिप को स्टीयर करना पड़ेगा, ठीक है। 82 डिग्रीज आपको बताना पड़ेगा किस तरफ, 82 डिग्रीज, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली 82 डिग्रीज, नॉर्थ एट एंड वेस्ट शुड बी स्टीयर्ड वेस्ट ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ। तो आपका भाई साहब ये मैग्नेटिक नॉर्थ है ना, इसके वेस्ट, ये आपका मैग्नेटिक वेस्ट हो गया, ठीक है। तो वेस्ट ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ, 82 डिग्रीज वेस्ट ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब जरा कॉपी किताब निकालो इज्जत वाड़ी में, फटाफट फटाफट। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टेन प्लेस
द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो BH दिया हुआ है, और BH की वैल्यू क्या होती है, जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड है, कॉस ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस मच डिप एंगल। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप डेल्टा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 डिग्रीज दी हुई है, और BH की वैल्यू दी हुई ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो BH की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब आपको 0.26 गॉस। एक गॉस की टेस्ला कितनी होती है, बोलो बेटा बोलो, नहीं वन गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। तो वन गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। क्लियर है पीपल, ठीक है। ओके, कैलकुलेट कर लो भाई साहब, यहाँ पे तुमको क्या कैलकुलेट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, तो ये आपको B को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो B विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन कॉस ऑफ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो BH की वैल्यू कितनी हो गई 0.26 अपॉन कॉस ऑफ 60 डिग्रीज, ठीक है। सो दिस विल बी 0.26 अपॉन कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60 कितना होता है भाई साहब आपका हाफ, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, सो दैट विल बी हाउ मच 0.52 गॉस लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 0.52 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। क्लियरम पीपलम, ओके। 0.52 गॉस पे आंसर को एंड किया है, ओके अरे ओके। चलो भाई साहब, बहुत पुराने ज़माने का सवाल है, लेकिन रुड़की का सवाल है एक्चुअली। IIT, पहले रुड़की एक अलग इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, आज की तारीख में ये IIT बन गया है, IIT रुड़की बोलते हैं इसको। इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आफ्टर IIT, ठीक है। उसके एंट्रेंस एग्जाम का है भाई साहब। चलिए फटाफट देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ कंपास नीडल हुज मैग्नेटिक मूवमेंट, तो आपका भाई साहब कंपास नीडल है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आपको दिया हुआ है कितना 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पॉइंटिंग ज्योग्राफिकल नॉर्थ एट अ सर्टेन प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भाई साहब कितना है 40 माइक्रोवेबर, 40 माइक्रोवेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम टेस्ला लिख सकते हैं, तो ये हो गया 40 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, एक्सपीरियंसेस टॉर्क कितना एक्सपीरियंस कर रहा है भाई साहब, ये 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, ठीक है। क्लियर है। ओके, व्हाट इज द डिक्लिनेशन ऑफ द प्लेस, तो डिक्लिनेशन ऑफ द प्लेस क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है MB साइन थीटा, ठीक है। इसी को ये थीटा जो होगा यही डिक्लिनेशन होगा भाई साहब, ठीक है। व्हाट विल बी द डिक्लिनेशन ऑफ द प्लेस, तो यही हो जाएगा भाई साहब आपका थीटा, तो लेट्स से MB साइन थीटा होगा, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा विल बी इक्वल टू टॉर्क अपॉन MB, ठीक है। टॉर्क यहाँ पे कितना है भाई साहब 1.2 इंटू 10⁻³ M, क्योंकि यहाँ पे 60 है भाई साहब, और B की वैल्यू कितनी है 40 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। यहाँ पे सब कट्टम कुट्टम हो जाएगा, लेकिन अभी आपका भाई साहब यहाँ पे तो ये एक कटा और ये एक कटा, तो ये कितना हो जाएगा -4, है ना। और यहाँ पे भाई साहब 6, ये हो गया 0.2, ठीक है। 0.2 का हमने 2 कर दिया, अगर 2 कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻⁴, तो ये हो गया 2, है ना, 10⁻⁻⁴ हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कर दिया, तो ये हो गया 0.5 हो गया, 10⁻⁴, 10⁻⁴, ये भाई साहब कट्टम कुट्टम हो गया, तो 0.5 आ गया, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू हाफ।
तो साइन थीटा की वैल्यू जब हाफ होती है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्रीज। तो आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज, ठीक है, 30 डिग्रीज। क्लियर है? चलो भाई साहब फटाफट करना है, फटाक से करना है तो फटाक से करना है, जल्दी जल्दी जल्दी। लॉग टेबल है किसी के पास? okay. नहीं, अपने पास ही रखो, लगेगा इसमें। अरे देखो भाई साहब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 0.22 गॉस, ठीक है, और बी वी की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब, 0.38 गॉस, ठीक है। बी एच और बी वी की वैल्यू हो गई ये भाई साहब, ठीक है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब, देखो वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो टैन एंगल ऑफ डिप, ठीक है, टैन लेट्स से हाँ टैन डिप बी एच अपॉन सॉरी बी वी अपॉन बी एच, बी वी अपॉन बी एच। डिप को क्या लिख रहे थे हम, थीटा लिख रहे थे क्या, कि वो डेल्टा लिख रहे थे? नहीं नहीं नहीं, वो तो एंगल डिक्लिनेशन है, ठीक है। तो अब टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, बी वी अपॉन बी एच, ठीक है। तो कितना हो गया भाई साहब, ये 0.38 अपॉन 0.22 गॉस गॉस भाई साहब कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया 11, ये हो गया भाई साहब 19, कितना आ रहा है यहाँ पे 11 1 जा 11 1.72 और भी होगा देखो, हाँ देखो ना, क्योंकि वो तो टेबल में तुमको देखना पड़ेगा 1.7 ऐसा चलता जाएगा 72 चलिए भाई साहब। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 1.7272। अब इस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, टैन इनवर्स ऑफ 1.7272। तो आप भाई साहब टेबल खोलिए, टैंजेंट का देखिए, टैंजेंट नेचुरल टैंजेंट्स, नहीं लॉग टैंजेंट्स नहीं, अरे दूर चली गई, नेचुरल टैंजेंट्स देखो, मेरे को नहीं दिखता यार इतना छोटा, हाँ नेचुरल साइंस कोसाइंस, हाँ ये नेचुरल टैंजेंट्स। अभी इसमें देखो 1.7272 कौन सा एंगल पे आ रहा है, देखो यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट नहीं रे, इधर आएगा देख, tan 45 1 होता है ना, तो 45 के बाद ही होगा ना, tan 45 1 होता है ना, तो यहाँ पे देखो 1 पॉइंट, ये कितना आ रहा है, नहीं 7272 चाहिए ना, तो ये हो गया 72, ये कितना है 7272 है ना, 7251 आया यहाँ पे, कितने पे आ रहा है भाई साहब 59 डिग्री 54, हाँ वही 59.9 डिग्री पे अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा ये, ठीक है। थीटा की वैल्यू इतनी आ जाएगी, क्लियर है क्लियर है। एक्चुअली देखो कितना होता है, देखो तुम
1.72 किसका वैल्यू है? √3 करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 1.73 आता है, अप्रोक्सीमेटली क्लोज वैल्यू है ऐसे। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है, तो अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास ही होगा। ठीक है, 59 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 59.56 आया हुआ है। ठीक है, ओके। अभी अब आप यहाँ पे इसका इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। तो BH का स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा? 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.38 का स्क्वायर। ये तुम ही संभालो भाई साहब मैं। ठीक है, दिस इज हाउ इट विल बी। भाई साहब ये हो जाएगा ना, क्लियर है? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितने का है? cos 90 का है, तो cos 90 0 हो जाती है आपकी। ओके ओके ओके, इजी है। देखो ये वाला सवाल तो चलिए फटाफट फटाफट फटाफट। पे नीट का सवाल है भाई साहब। यहाँ पे क्या दिया हुआ है फिर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सवाल को ध्यान से समझ लो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। Δ1 and Δ2 are the angles of dip. ठीक है, Δ1 and Δ2 are basically the angles of dip observed in two vertical planes at right angles. तो आपके भाई साहब दो वर्टिकल प्लेन्स हैं जो राइट एंगल्स पे हैं। ठीक है, इस पे एंगल ऑफ डिप कितना मिल रहा है आपको? Δ1। इस पे एंगल ऑफ डिप मिल रहा है आपको Δ2। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप? एंगल ऑफ डिप होता क्या है भाई साहब? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का एंगल। ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का एंगल। ठीक है, ओके। तो अभी एक चीज समझो कि दोनों का भी समझो, यहां पे आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से इसका हॉरिजॉन्टल इस मैग्नेटिक मेरिडियन का ये कंपोनेंट हो गया BH cos थीटा और ये हो गया भाई साहब आपका BH sin थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के लिए सेम क्यों नहीं रहेगा? क्यों रहेगा? इसके लिए भी और उसके लिए भी। क्या वर्टिकल कंपोनेंट क्यों सेम रहेगा? BV दोनों के लिए भी सेम क्यों रहेगा? ऐसे है, देखो ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे है, तो वर्टिकल कंपोनेंट इसके साथ भी कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री, और इसके साथ भी कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, सो वर्टिकल कंपोनेंट इज गोइंग टू रिमेन द सेम फॉर बोथ ऑफ देम। BV जो है तो दोनों के लिए भी सेम रहेगा। अभी हम यहां पे आते हैं कि हम जो ट्रू मैग्नेटिक मूवमेंट लेंगे या ट्रू एंगल ऑफ डिप लेंगे वो कितना होगा? tan of delta BV upon BH। ठीक है, tan of delta will be BV upon BH। cot of delta कितना हो जाएगा भाई साहब? BH upon BV। ठीक है, क्लियर है? As shown, suppose planes 1 and 2 are two mutually perpendicular planes and respectively make angles कितना? theta and 90 minus theta. The vertical component of the Earth's magnetic field remain in the same two planes, vertical components। ठीक है, but the effective horizontal components in the two planes, तो effective horizontal component इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? BH cos theta, और effective horizontal component इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? BH sin theta। क्लियर है? The angles dip 1 and dip 2 of the two planes are given by tan dip 1, ये कितना हो जाएगा? BV by B1, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहेगा। ठीक है, प्लेन 1 में tan का एंगल tan of dip 1 will be equal to how much? BV by B1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्यों ऐसा समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो यहाँ पे जो tan of delta 1 है, tan of angle of dip is always equal to वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना? वर्टिकल कंपोनेंट तुम्हारा सेम है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू तुमने यहां पे निकाली भाई साहब, कितना है? BH cos थीटा। वैसे ही इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? आपकी BH sin थीटा। ठीक है,
वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का सेम है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब tan डेल्टा 1 की वैल्यू क्या हो गई, bv बाई b1, दैट इज bv बाई bh cos थीटा। cot डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, अगर मैंने इसका उल्टा किया तो ये bh cos थीटा बाई bv हो गया, क्योंकि आपको यहां पे ये करना है, देखो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो इसी तरह से tan डेल्टा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन b2, तो bv अपॉन bh sin थीटा। तो cot डेल्टा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, bh sin थीटा अपॉन bv। अभी भाई साहब इस cot स्क्वायर डेल्टा 1 और cot स्क्वायर डेल्टा 2 को ऐड करोगे अगर आप, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो cot स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कर लिया हमने, cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2, यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, bh का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई bv का स्क्वायर प्लस यहाँ पे bh का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन bv का स्क्वायर। तो दोनों में भाई साहब क्या आ जाएगा, bv का स्क्वायर bh का स्क्वायर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस विल बी हाउ मच, bh का स्क्वायर अपॉन bv का स्क्वायर, ठीक है। bh का स्क्वायर अपॉन bv का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो cot ऑफ डेल्टा आपने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, bh बाई bv, तो इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू cot स्क्वायर डेल्टा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम बहुत बढ़िया ना भाई साहब, बहुत बढ़िया। डन। ओके, देखो यहां पे ये अर्थ है भाई साहब, ठीक है, दिस इज बेसिकली अर्थवा अर्थवा अर्थवा, सो लेट अस से दिस इज अर्थ, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका अर्थ, और अर्थ के सेंटर पे कहीं पे मैग्नेट है, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक इक्वेटर, तो आपका मैग्नेटिक इक्वेटर, तो लेट्स से आपका यहां पे सेंटर पे कोई पॉइंट है, ये आपका अर्थ सेंटर पे मैग्नेट है, ठीक है, अर्थ के सेंटर पे मैग्नेट है, ठीक है। तो द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर मतलब ये, ठीक है, देखिए इसके इक्वेटर में, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक इक्वेटर एट अ पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो लेट्स से हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे ले लिया मैग्नेटिक फील्ड, कितना आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है आपका कितना, 3.1 into 10 raised to -5 Tesla. The magnetic field at a point on the magnetic equator is 3.5 into 10 raised to -5 Tesla. Taking the radius of the earth, अभी भाई साहब यहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस कितना होगा, this distance will be 64, तो ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका भाई साहब रेडियस हो गया, that is how much, 6, देखो 6400 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 मीटर्स लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 मीटर्स हो गया ये, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बताओ, टेकिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ, फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द अज्यूम्ड डाइपोल एट द अर्थ सेंटर। तो भाई साहब यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, अज्यूम्ड है, मतलब हमने माना कि अर्थ के सेंटर में कोई मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। तो आप देखो, जब भी हम किसी मैग्नेट के इक्वेटर पॉइंट पे आते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का,
बताओ ना, बताओ। ए म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब। 2m नहीं होगा, एक्सियल पॉइंट पे होगा। अगर इधर होता था एक्सियल पॉइंट पे तो होता है 2m बाई आर क्यूब। अगर भाई साहब इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है तो आपका m बाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो m बाई आर क्यूब, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, देखो यहाँ पे r की वैल्यू आपको मालूम है, r इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ। m का वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, बोलो ना, बोलो। तो यहाँ पे करोगे भाई साहब 4 पाई बाई म्यू नॉट, 4 पाई बाई म्यू नॉट, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और आर क्यूब, b इंटू आर क्यूब, ये हो जाएगा m का वैल्यू, है ना भाई साहब। 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब इंटू बी अपॉन म्यू नॉट, ये हो जाएगा m का वैल्यू। 4 पाई बाई म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 रेज़ टू -7। तो 4 पाई बाई म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं भाई 10 रेज़ टू 7, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू है 10 रेज़ टू -7, तो 4 पाई बाई म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रेज़ टू 7, ठीक है, प्लस 7, तो ये हो गया 10 रेज़ टू 7। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 3.1 इंटू 10 रेज़ टू -5, फिर उसका करेंगे हम r का क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा भाई साहब 6.4 इंटू 10 रेज़ टू 6, इसका करेंगे भाई साहब हम क्यूब, ठीक है। आगे तुम ही संभालो भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट, विच इज मैग्नेटिक मोमेंट का ये क्या होता है, यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ए एम का स्क्वायर, ठीक है, ए एम का स्क्वायर। तो दिस विल बी बेसिकली ए एम का स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता समझ में आता बहुत बढ़िया ना भाई साहब, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्यों नहीं हो रहा है यार ये।